लोरमी में बीजेपी के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने की शिरकत। बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को किया स्वागत। लोरमी में रामनवमी के अवसर पर सामूहिक आदर्श विवाह आयोजित। समारोह में 15 जोड़ों का हुआ आदर्श विवाह। उप मुख्यमंत्री अरुण साव हुए शामिल। महेंद्रगढ़ में रामनवमी के कई कार्यक्रम आयोजित। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हुए शामिल। भव्य राम रथ शोभा यात्रा में शामिल भक्तों का किया स्वागत। रामनवमी के पावन अवसर पर राम दरबार पहुंचा कोंडागांव जिला कांग्रेस कमेटी। महाभंडारे में ग्रहण किया प्रसाद। भंडारे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उपस्थित। बीजापुर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। 5 लाख का इनामी पीपीसीएम को किया गिरफ्तार। न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में किया पेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अगर आप प्रकृति के बीच में स्वच्छ वातावरण में अपने परिवार के साथ समय बिताने आना चाहें तो बगिया में बनी पर्यावरण वाटिका आपका इंतजार कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले में स्थित अपने गृह ग्राम बगिया में पर्यावरण वाटिका का लोकार्पण किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वाटिका परिसर में नारियल, सुपारी और साथ ही सीता अशोक का पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया है। आपको बताते चलें कि जशपुर में बगिया में पर्यावरण वाटिका का लोकार्पण किया गया है। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने यहां पर लोकार्पण किया। पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले में स्थित अपने गृह ग्राम बगिया में पर्यावरण वाटिका का लोकार्पण किया है। इस दौरान सीएम ने वाटिका परिसर में नारियल, सुपारी और साथ ही सीता अशोक का पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया है। भारतीय जनता पार्टी के दिवस पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। उनके साथ गृह मंत्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम सहित बीजेपी के तमाम पदाधिकारीगण मौजूद रहे हैं। इस दौरान पार्टी का झंडा फहराया गया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया और साथ ही बीजेपी मुख्यालय में नए ट्रेनिंग सेंटर और भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया है। में नक्सलवाद एक कलंक के रूप में था और नक्सलवाद के साथ जब से हम लोग सरकार में आए हैं मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है, इसका भी लाभ मिल रहा है। और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से समूल रूप से नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प ले चुके हैं और लगातार वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और सरकार का और हमारे सुरक्षा बल के जवानों का हौसला अफजाई कर रहे हैं और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोग उस क्षेत्र के लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना चाहते हैं, इसलिए पिछले समय बस्तर ओलंपिक का भी आयोजन हुआ, जिसमें 1,65,000 युवा लोग उसमें शामिल हुए। उसी तरह से बस्तर क्षेत्र की संस्कृति, वहां की वेशभूषा, वहां का व्यंजन, ये सबको लेकर बस्तर पंडुम का भी आयोजन हुआ, जो 45 दिनों तक चला। ब्लॉक स्तर से लेकर जिला से संभाग तक 45 दिनों तक चला, जिसमें 47,000 हमारे कलाकार बंधुगण और उस क्षेत्र के लोग शामिल हुए। और ये बात का प्रमाण है कि उस क्षेत्र के लोग अब नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। माननीय गृह मंत्री जी कल घोषणा करके गए हैं कि ये बस्तर पंडुम को आगे पूरे देश में जहां जहां भी जनजातीय क्षेत्र है वहां। उप मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक अरुण साव ग्राम सलेहोरी में साहू समाज द्वारा रामनवमी के पावन अवसर पर आयोजित सामूहिक आदर्श विवाह समारोह में सपरिवार शामिल हुए हैं। समारोह में 15 जोड़ों का आदर्श विवाह संपन्न हुआ है। इस अवसर पर उन्होंने सभी जोड़ों को सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए आशीर्वाद प्रदान किया है। साथ ही प्रतीकात्मक स्वरूप नवदंपति को प्रोत्साहन राशि की चेक दी है। मंत्री अरुण साव ने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि साहू समाज ने छत्तीसगढ़ में सामूहिक आदर्श विवाह की शुरुआत कर सामाजिक बुराइयों को दूर करने का महत्वपूर्ण काम किया है और इस पुनीत कार्य से प्रभावित होकर तत्कालीन सरकार ने
कन्या विवाह योजना बनाकर अच्छे से क्रियान्वित किया है। ये साहू समाज के लिए अत्यंत गौरव की बात है। लोरमी में बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 45 साल की हो गई है। आज देश में जो असाधारण परिवर्तन हुआ है, उसका कारण जनसंघ और बीजेपी की राष्ट्रवादी विचारधारा है। बीजेपी एकमात्र पार्टी है जो विचारधारा पर चलती है, जिनके सारे कार्य विचारधारा पर आधारित हैं। वही इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पार्टी के स्थापना दिवस पर जनसंघ बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, उनके परिजनों को सम्मानित किया है। वहीं पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अनुष्ठित संगठनों के कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया है। भारतमाला प्रोजेक्ट में मुआवजा घोटाले को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। मामले पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि अब नेता प्रतिपक्ष क्यों दुखी हैं, ये मुझे नहीं पता। सरकार भारतमाला परियोजना में हुई गड़बड़ी को लेकर कार्रवाई कर रही है। ईओडब्ल्यू को जांच सौंपा गया है और एजेंसी ने जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई पर कोई संदेश नहीं है और साथ ही सरकार दोषियों को बख्शेगी नहीं। भारतमाला परियोजना बहुत बड़ी परियोजना है। साल 2021-22 में इसमें काम हुआ। हमारी सरकार में इस परियोजना के संबंध में शिकायत हुई। हमने समिति बनवाकर उसमें जांच की कार्रवाई की तो बहुत सारी शिकायतें सामने आई और एक जमीन का 2 बार मुआवजा, जमीन की कीमतें के अधिक मुआवजा देना, विधानसभा में मुद्दा आने पर उसके बाद सरकार ने ईओडब्ल्यू को कार्रवाई सौंपी है। जो लोग भी इसमें शामिल होंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार में सबको न्याय मिल रहा है, निष्पक्ष न्याय हो रहा है। जो भी दोषी कहीं पे हैं उन पे कार्रवाई हो रही है और त्वरित इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। चाहे आप कवर्धा में गांव का नाम याद नहीं आ रहा है, मेटियाडी क्या, जहां पे साहू परिवार में जो घटना घटित हुई थी, आगजनी हुआ था, हमारे थे तुरंत एसपी और कलेक्टर को वहां से हटाए थे। बलौदा बाजार में कांड हुआ, त्वरित उसमें कार्रवाई किए थे, सस्पेंड किए थे। तो यहाँ इस सरकार में, हमारे सरकार में तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, एक भी आईएएस आईपीएस को के ऊपर कार्रवाई नहीं किया गया। हमारी सरकार में तत्काल कार्रवाई हो रही है और जो भी घटना अगर हुई है तो उस पर कार्रवाई होगी। सर, एक सवाल। राजधानी रायपुर के बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ करने खेल और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का पहला कर्तव्य राष्ट्रहित है, फिर पार्टी और उसके बाद परिवार, और इसी उद्देश्य को लेकर हम पार्टी में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी बहुत पड़ावों को पार करते हुए यहां तक पहुंची है और हर घर तक हमारी योजनाओं का लाभ जनता को मिलेगा, यही हमारा उद्देश्य है। ये भारतीय जनता पार्टी की स्थापना एक मूल मंत्र, वैभव तेरा अमर रहे मां हम दीन चार रहे न रहे। भारतीय जनता पार्टी का प्रथम लक्ष्य राष्ट्रहित है, फिर पार्टी, फिर परिवार। और जिन उद्देश्यों को लेकर के स्थापना हुई थी, हमारे जो संस्थापक हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका सपना था कि अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, देश में कोई व्यक्ति भूखा न सोए, सबके सर पे छत हो, सबको शिक्षा का लाभ मिले, सबको भरपेट भोजन मिले। ये उनकी सोच थी, विचारधारा थी। और भारतीय जनता पार्टी विभिन्न पड़ावों से आगे बढ़ते हुए आज यहां तक पहुंची है। अपने उद्देश्य में बहुत कुछ हासिल किए हैं। जो सपना
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था, उस सपने को आज हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में पूरा हो रहा है और उसको लाइन को हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी पूरा कर रहे हैं। बहुत से परिवर्तन आया है देश में। लोग कहते थे कि बहुत असंभव है, काम हो नहीं सकता। ऐसे असंभव काम को भी संभव करके दिखाया है। चाहे हम जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बात करें या रामलला मंदिर की बात करें या 3 तलाक की बात करें, बहुत बड़े बड़े चमत्कारिक फैसले लिए हैं जनता के हित में, देश के हित में, प्रदेश के हित में। कवर्धा के बोडला नगर में भारतीय जनता पार्टी अपना 46वां स्थापना दिवस मना रही है। 6 अप्रैल 1980 को हुई पार्टी के स्थापना के बाद से बीजेपी ने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है और साथ ही इस दिन को लेकर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। अपने घरों में झंडा लगाकर, हॉस्पिटल, मंदिरों में स्वच्छता अभियान के तहत झाड़ू लगाई गई है। वहीं नगर पंचायत में 5000 से भी अधिक जनसंख्या, 700 से अधिक वोट जीतकर हासिल करने वाली बीजेपी के 46वें स्थापना दिवस पर कुछ ही बीजेपी नेता पहुंचे हैं, जिसमें मुश्किल से 20 से 25 जनसंख्या हुई होगी और जिसमें बूथ प्रभारी, शक्ति केंद्र प्रभारी को छोड़कर कुछ पार्षद ही मौजूद रहे। बाकी बीजेपी के कार्यकर्ता गायब रहे हैं। मनेन्द्रगढ़ में रामनवमी के अवसर पर आयोजित कई कार्यक्रमों में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने भव्य राम रथ शोभा यात्रा में शामिल भक्तों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राम दरबार के सामने झाड़ू लगाई, श्री राम मंदिर और शीतला माता की मड़िया में महाआरती में शामिल हुए और पूजा अर्चना की है। शोभा यात्रा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री झूमते हुए भी नजर आए। वहीं उन्होंने शीतला माता की मठिया में जो है वो सामने और भंडारे वाली जगह पर शेड बनवाने की बात भी कही है। आपको बताते चलें कि रामनवमी पर तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां पर भक्तों ने जमकर रामनवमी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़े हर्षोल्लास के साथ रामनवमी का पर्व मनाया गया। और इस दौरान मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौके पर पहुंचे थे और इस दौरान भव्य राम रथ शोभा यात्रा में शामिल हुए और साथ ही पूजा अर्चना की। शोभा यात्रा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री झूमते हुए नजर आए। उन्होंने शीतला माता के मड़िया के सामने और भंडारे वाली जगह पर शेड बनवाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जो भी भंडारे वाली जगह है वहां पर शेड बनवाई जाएगी, जिससे जो समस्याएं देखने को मिलती हैं वो नहीं आएंगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि मनेन्द्रगढ़ से हैं, जहां पर रामनवमी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। रामनवमी के पावन पर्व पर जिला मुख्यालय के हृदय स्थल में स्थित भगवान श्री राम मंदिर में श्री राम मंदिर सेवा समिति द्वारा आयोजित महाभंडारे में कोंडागांव जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। रविवार को साप्ताहिक बाजार होने के चलते श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उपस्थित रही और मार्ग से गुजरने वाले वाहनों को भी भंडारे के प्रसाद का वितरण किया गया है। इस दौरान राम मंदिर समिति सदस्यों के साथ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बुद्धराम नेताम और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मतलाम सहित कांग्रेस जन मौजूद रहे हैं। जिले में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत थाना बासागुड़ा कोबरा 210, 201, 202, 205 और 206 की संयुक्त टीम माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी। अभियान के दौरान मिली सूचना के आधार पर चिल्कापल्ली के जंगल से प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन प्लाटून नंबर 9 के पीपीसीएम बारसे जोगा को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए माओवादी पर आत्मसमर्पण और पुनर्वास योजना के तहत 5 लाख का इनाम घोषित था। सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर 5 लाख का इनामी पीपीसीएम गिरफ्तार किया गया है
और न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया है। दरअसल जिले में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत थाना बासागुड़ा कोरबा 210, 201, 202, 205 और 206 की संयुक्त टीम माओवादी विरोधी अभियान पर निकली है और अभियान के दौरान सूचना मिली और इस दौरान चिल्कापल्ली के जंगल में प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन प्लाटून नंबर 9 के PPCM बारसे जोगा को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है और साथ ही पकड़े गए माओवादी पर आत्मसमर्पण और पुनर्वास योजना के तहत 5 लाख का इनाम भी घोषित है। बीजापुर में कलेक्टर सम्मित मिश्रा के दिशा निर्देश में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए हैं और शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए उत्साहित होकर अपना आवेदन संबंधित विभाग को दिए गए हैं। शिविर में राजस्व, महिला, बाल विकास, विद्युत, जल संसाधन, स्वास्थ्य सहित सभी विभाग के विकास खंड स्तरीय अधिकारीगणों द्वारा विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी ग्रामीणों को दी गई है। योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी दिए हैं। कोंडागांव के ग्राम बनजुआनी में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के मार्गदर्शन में शहीद आरक्षक रामदास कोराम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है और इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार और जिला पंचायत अध्यक्ष रीता शोरी, नगर पालिका अध्यक्ष नरपति पटेल और बनजुगानी के समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे हैं। सर्वप्रथम शहीद आरक्षक रामदास कोराम के छायाचित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया गया है। उसके बाद पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार और शहीद रामदास कोराम की पत्नी, पिता और भाइयों के हाथों से प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों, ग्रामवासियों की ओर से शहीद रामदास कोराम की प्रतिमा पर पुष्पमाला पहनाकर श्रद्धांजलि दी गई है। श्री रामनवमी का पावन पर्व भोपालपट्टनम में पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में झांकियों में शामिल हुए हैं। भगवान श्री राम के जय घोष से वातावरण भक्तिमय हो गया है। इस अवसर पर युवाओं की ओर से बाइक रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें डीजे की धुनों के साथ नगर भ्रमण किया गया। रैली में युवाओं ने भगवा वस्त्र धारण कर और हाथों में भगवा ध्वज लहराते हुए भगवान श्री राम की भक्ति में लीन होकर जयकारे लगाए हैं। शहर के धार्मिक स्थलों पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और सभी ने भगवान राम के जन्मोत्सव पर पूजा कर उनके आशीर्वाद की कामना की है। मंदिरों को भी रंगीन सजावट से सजाया गया था। आरती के समय पूरा वातावरण दिव्य और आनंदमय हो गया। बस्तर पुलिस ने अवैध गांजा की तस्करी करते हुए 2 युवक को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों ही युवक अंतर्राज्य से गांजा खपाने बस्तर आए हुए थे और वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बस स्टैंड से गांजा तस्करों को धर दबोचा, जिनके कब्जे से गांजा भी बरामद हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत जो है वो 2 लाख से भी ज्यादा की बताई गई है। मनेंद्रगढ़ जिले में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया है। इस दौरान जिले में एसपी चंद्रमोहन सिंह, एडिशनल एसपी और उप निरीक्षक 18 बटालियन पुलिस जवानों के साथ में आम जनों ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आनंद उठाया है। तो पिछले 20 दिनों से अपनी शासकीकरण की एक सूत्री मांग को लेकर प्रदेश स्तरीय हड़ताल पर बैठे पंचायत सचिवों ने सरकार की बेरुखी को देखते हुए अपने आंदोलन को और उग्र कर दिया है। धरना स्थल से जिले भर के सचिवों ने सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोलते हुए रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव कर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।
पंचायत सचिवों ने सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार को मोदी की गारंटी पूरी करने का आह्वान किया है। सचिवों की हड़ताल पर चले जाने से पंचायत स्तर पर होने वाले सभी विकास कार्य ठप हो गए हैं। आपको बताते चलें कि प्रदेश स्तरीय हड़ताल पर बैठे पंचायत सचिव और इस दौरान कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया है। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला भी बोला है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको, जहां पर पिछले 20 दिनों से अपने शासकीकरण की एक सूत्री मांग को लेकर प्रदेश स्तरीय हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पंचायत सचिवों ने सरकार की बेरुखी को देखते हुए अपने आंदोलन को और उग्र कर दिया है। धरना स्थल से जिले भर में सचिवों ने सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला, रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव कर छत्तीसगढ़ के सीएम के नाम कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और इस दौरान पंचायत सचिवों ने सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया है। निश्चित रूप से समृद्ध छत्तीसगढ़ में, धान की कटोरा बोलने वाले छत्तीसगढ़ में यदि 30 वर्षों से पंचायत सचिव का शासकीकरण नहीं होना ही सरकार के वादा खिलाफी का परिणाम है। पिछले विगत वर्षों में भूपेश सरकार ने भी घोषणा किया था कि हम 1 साल के अंदर पंचायत सचिवों का शासकीकरण करेंगे, उसका परिणाम उन्होंने भोगा है। मैं अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपने जो मोदी की गारंटी में 100 दिन के अंदर पूरा करने की बात कही है, आपसे निवेदन है इस मंच के माध्यम से कि आप हमारी मांगों को, शासकीकरण की मांगों को आप पूरा करें, नहीं तो वर्तमान स्थिति में जो है सबको पता है। बीजापुर में कलेक्टर संबित मिश्रा के दिशा निर्देश में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। शासन के महत्वाकांक्षी योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए उत्साहित होकर अपना आवेदन संबंधित विभाग को दिया है और साथ ही शिविर में राजस्व, महिला और बाल विकास, विद्युत, जल संसाधन, स्वास्थ्य सहित सभी विभाग के विकासखंड स्तरीय अधिकारीगण द्वारा विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी ग्रामीणों को दी गई है। योजनाओं से लाभान्वित होने के आवश्यक मार्गदर्शन भी दिए गए हैं। गोपालपट्टनम जनपद पंचायत के अंतर्गत जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन आज किया गया। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में शासन के समस्त योजनाओं का लाभ दिलवाना है। इसी संबंध में आज हम लोगों ने शिविर रखा है, जिसमें जिला पंचायत सदस्य मैडम, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष, अन्य जनप्रतिनिधि, गांव के प्रमुख लोग और सामान्य नागरिकगण उपस्थित रहे और उन्होंने अपने समस्त समस्याओं के बारे में हमें अवगत करवाया। विभिन्न प्रकार के आवेदन हमें प्रदान किए गए, जिसको समय पर निराकरण करके गाँव में हम लोग समस्त योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। और आज इसी के साथ साथ कल से हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में सुशासन त्योहार आयोजित होने जा रहा है, प्रारंभ होने जा रहा है। उसके संबंध में भी जानकारी ग्राम पंचायत में दिया गया है, जिसमें भी समस्त प्रकार के आवेदनों को प्राप्त किया जाएगा और गांव में समस्त योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। इसमें ग्राम पंचायत वर्दली, वाडला, लिंगापुर, बारेगुड़ा और दम्मूर के समस्त ग्रामवासी सम्मिलित हुए। उन्होंने अपने समस्याओं से हमको अवगत कराया। हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि शासन की समस्त योजनाओं को गाँव तक पहुँचा पाए। महासमुंद शहर के हृदय स्थल महामाया पारा दादाबाड़ा के पास बीती रात एक नाबालिग लड़का घायल अवस्था में नाली में पड़ा मिला है, जिसकी सूचना सिटी कोतवाली पुलिस को दी गई। राहगीरों ने नाबालिग लड़के को जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने नाबालिग को मृत घोषित कर दिया है। सिटी कोतवाली पुलिस ने मामले में एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इसकी अभी पुलिस आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है। मामले को आपसी रंजिश से जोड़ा जा रहा है और बहरहाल पुलिस मामले में तफ्तीश कर रही है। आपको बताते चले कि महासमुंद शहर में बीती रात एक नाबालिग लड़का घायल अवस्था में नाली में पड़ा मिला है और जिसकी सूचना जो है वो कोतवाली पुलिस को दी गई और मामले की जांच जारी है। रात्रि में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि दादाबाड़ा के पीछे एक घायल व्यक्ति है, जिसकी सूचना पे पुलिस द्वारा डॉक्टर से उसके संबंध में पता किया गया और उससे पूछताछ की गई है, जिसमें ये तथ्य आ रहे हैं कि किसी शार्प ऑब्जेक्ट से जो है वो उसको घायल किया गया है और जिससे उसकी मृत्यु हुई है। वर्तमान में पुलिस द्वारा मर्ग पंचनामा कार्रवाई की जा चुकी है और पीएम कराया जा रहा है। पीएम रिपोर्ट में जिस तरीके के तथ्य प्राप्त होते हैं हत्यात्मक और यहाँ ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट, उसके आधार पर प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो मृतक है उसकी शिनाख्त जो है वो 17 वर्षीय युवक के रूप में हुई है, जो कि इमली भाटा का निवासी है। अब
और क्या घटनाक्रम था और किस तरीके से घटना घटित हुई और किनके द्वारा घटना घटित की गई, इन सभी बिंदुओं पे अभी जांच की जा रही है। संदेही और अन्य जिनके ऊपर भी शंका है उन सभी से फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।